हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संविधान सभा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन ये पूछा जाता है। चलिए हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा के गठन की औपचारिक रूप से मांग किसने की थी। तो इसका जो विकल्प है वो है बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, या फिर एम एन राव, या फिर बी एन राव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी एम एन राव, यानी कि मानवेंद्र नाथ राव। ठीक है। इन्होंने कब मांग की थी? इन्होंने की थी 1934 में। 1895 में भी मांग किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और 1922 में किसने की थी? गांधी जी ने भी की थी। लेकिन इस क्वेश्चन में ये लगा हुआ था कि औपचारिक रूप से मांग किसने की थी? ये 1934 में मानवेंद्र नाथ राव ने ही की थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत किया गया था? ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, स्वराज मिशन, या फिर अपोलो मिशन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी कैबिनेट मिशन। ये कब आया था? ये आया था मार्च 1946 में। इसमें कितने लोग थे? इसमें 3 लोग थे। कौन कौन था? PAS, यानी कि पी से पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, एस से स्टीवर्ट क्रिप्स। पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था भारत? ये आया था 1942 में। ठीक है, देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को निर्वाचित किया गया था? या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल सीटें कितनी थीं। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? 292, 93, या फिर 4, या फिर ये सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, ये सभी। कुल कितनी सीटें थीं दोस्तों? 389 सीटें थीं। 292 किससे थीं? ये थीं ब्रिटिश प्रांत से। 93 सीटें किससे थी? ये थीं देसी रियासत से। 4 सीटें कितनी थीं? ये थी कमिश्नरी क्षेत्र से। तो इन सभी को अगर हम जोड़ देते हैं तो कुल सीटें कितनी थीं? 389। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 389 सीटों का आंकड़ा किस किस प्रकार था। तो एक क्वेश्चन बनता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक सदस्य बराबर 10 लाख जनसंख्या पर। इसका उत्तर है एक सदस्य बराबर 10 लाख जनसंख्या पर इसकी सीटों का आवंटन किया गया था। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, या फिर 22 जनवरी 1947 को। इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। कह रहा है कि संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 11 दिसंबर को क्या हुआ था? संविधान की दूसरी बैठक हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। और 9 दिसंबर 1946 को ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, इनका क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा था। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था संविधान सभा में। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। संविधान सभा का जो प्रारूप था, यानी कि ड्राफ्ट था, यानी कि मसौदा था, इसको किसने तैयार किया था? इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? बी एन राव, एम एन राव, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात कर लेते हैं संविधान सभा का जो प्रारूप है, यानी कि मसौदा है या ड्राफ्ट है, ये किसने तैयार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी एन राव, यानी कि बेनीगल नरसिंह राव। एम एन राव कौन थे? वही मानवेंद्र नाथ राव, जिन्होंने संविधान की 1934 में औपचारिक रूप से मांग की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अध्यक्ष थे। फिलहाल अपने क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए बी एन राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? यानी कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया था क्या थे?
क्या राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू? कौन थे? इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने अध्यक्ष यानी कि सदस्य थे? तो कौन थे? 7। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का जो गठन है वो कब किया गया था? क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीनों कई बार पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर जो है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा, इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। और क्वेश्चन क्या बनता है? और तो कुछ नहीं बनता। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 10, 11, 12 या फिर 15? ठीक है, कुछ लोग हैं इसका उत्तर ए यानी कि 11 लगाएंगे या फिर 12 लगाएंगे। वैसे कई किताबों में 11 अधिवेशन ही दिखाए गए हैं, लेकिन अगर हम 24 जनवरी 1950 की अंतिम बैठक को भी जोड़ लेते हैं तो अधिवेशन हो जाते हैं दोस्तों 12। लेकिन फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 11, लेकिन कई किताबों में उत्तर मिलेगा इसका 12। ठीक है, फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 11। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? 9, 12, 15 या फिर 18? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 15। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संविधान सभा में एक मुस्लिम महिला भी थी, उसका क्या नाम है? तो उनका नाम था बेगम अयाज रसूल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मुस्लिम महिला भी थी, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था बेगम अयाज रसूल। मुस्लिम महिला कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए फिलहाल अपने क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? 15। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा जो संविधान दिवस था ये कब मनाया जाता है? जो संविधान दिवस है यानी कि विधि दिवस कब मनाया जाता है? क्या 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 24 जनवरी को या फिर 26 जनवरी को? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि छोटा सा रूप था अंगीकृत, और इसे पूरा कब लागू किया गया था? इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जब ये अंगीकृत किया गया था तो कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाता है दोस्तों 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि संविधान कब अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। इसे कब पूर्ण किया गया यानी कि इसे कब पूर्ण रूप से लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन और था कि जब ये मतलब अंगीकृत किया गया तब कितने अनुच्छेदों को लागू किया गया था? 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। फिलहाल अपने क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों 10 क्या कह रहा है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को या फिर 13 दिसंबर 1950 को? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? संविधान को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर पूछा जाए संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? 26 जनवरी को। अंगीकृत कब किया गया था संविधान? 26 जनवरी 1949 को। 24 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति घोषित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था संविधान सभा के लिए।
तो 13 दिसंबर को क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। फिलहाल अपना क्वेश्चन क्या था, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थी। कई बार क्वेश्चन गलत कर लेते हैं लोग, कौन सा शब्द नहीं पढ़ लेते जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर क्वेश्चन में लिखा हो मूल, मूल का मतलब होता है जो पहले था, यानी कि वर्तमान में नहीं, पहले। ठीक है, क्या 395 अनुच्छेद, 22 भाग या 8 अनुसूचियां, 399 अनुच्छेद, 24 भाग 10 अनुसूचियां, 470 अनुच्छेद, 25 भाग या 12 अनुसूचियां, या 475 अनुच्छेद या 32 भाग या 16 अनुसूचियां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। पहले पहले क्या था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, 8। अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12। ये भी क्वेश्चन दोनों ट्रेंड करते हैं एग्जामों में कि मूल संविधान में अनुसूचियां 8 और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12। तो अगर वर्तमान का डेटा पूछा जाए तो 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां। अगर मूल संविधान की बात करेंगे तो उत्तर ए हो जाएगा, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। संविधान सभा का चुनाव चिन्ह क्या था, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, कई छोटी मोटी किताबों में नहीं होगा। संविधान सभा का चुनाव चिन्ह क्या था, क्या कमल और रोटी था, पंजा था, साइकिल था या फिर हाथी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाथी। संविधान सभा का जो चुनाव चिन्ह था वो था हाथी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था दोस्तों। क्या 2 सितंबर 1946 को, 26 अक्टूबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को या फिर 11 दिसंबर 1946 को। कई बार जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन समझ में ना आए तो ऑप्शन से हल कर लेना बेहद ही आसान होता है। क्या 11 दिसंबर को हुआ था, नहीं, 11 दिसंबर को हुई थी संविधान की दूसरी बैठक, तो ये नहीं होगा। क्या 9 दिसंबर को हुई थी संविधान की पहली बैठक। अब बचता है 26 अक्टूबर 1946 और 2 सितंबर 1946। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए। जो अंतरिम सरकार थी वो 2 सितंबर 1946 को इसका गठन किया गया था। और 26 अक्टूबर 1946 को क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल हो गई थी। ये शुरुआत से ही विरोध करते हैं कि संविधान ना बने और संविधान सभा का गठन ना हो। क्वेश्चन पूछा जाता है किसने संविधान सभा का विरोध किया था, तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध किया था। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, 2 सितंबर 1946 को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लियाकत अली, आसिफ अली, बाबू जगजीवन राम, कौन थे। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। लियाकत अली कौन थे दोस्तों, ये थे वित्त मंत्री। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली थे। आसिफ अली कौन थे, ये थे रेल मंत्री। बाबू जगजीवन राम ये कौन थे, ये थे श्रम मंत्री। ठीक है, तो सभी को याद रखना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। लियाकत अली कौन थे, ये थे वित्त मंत्री। आसिफ अली कौन थे, रेल मंत्री। बाबू जगजीवन राम कौन थे, श्रम मंत्री। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे अधिक समय तक जो मंत्रियों का कार्यकाल देखा है वो किसने देखा, तो बाबू जगजीवन राम ने। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस सेशन का दोस्तों आखिरी प्रश्न ये, अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। संविधान सभा में किस देशी रियासत ने हिस्सा नहीं लिया था, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। तो किसने नहीं लिया था, हैदराबाद ने, मैसूर ने, कश्मीर ने या फिर जूनागढ़ ने। तो उसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसने संविधान सभा के लिए
विरोध किया था और उसने हिस्सा नहीं लिया था। अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। आप अपना और अपनों को ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।